अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाफ़र आब्दी और आप देख रहे हैं आब्दी इन्फोवर्स। आज का प्रोग्राम हमारा थोड़ा डिफरेंट है। आज हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे, बल्कि आज हमने अपने लोगों के जो कमेंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स और जो व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस मुझे आए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमारा प्रोग्राम है कि अगर आपने एक जनरल स्टोर फॉर्म करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ से आपको चीज़ें सोर्स करनी होंगी और इसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है और इसकी क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं इस काम को करने की। तो आज हम आए हैं मैसम साहब के पास, जो कि एक जनरल स्टोर चला रहे हैं एक अरसे से, और इनसे बात करते हैं और इनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा काम किस तरह से होता है। कोविड के सीज़न में भैया आपके सामने पिछले 2 साल से चल रहा है और आवाम की हालत बिल्कुल हो गई है पतली, और जॉब वाला तबका, ख़ास तौर पे जो जॉब वाला तबका है वो बेइंतहा इससे मुतासर है। बहुत सारे, एक लंबी तादाद है लोगों की जिनकी जॉब से फारिग हो चुके हैं और वो कोई ना कोई चाहते हैं कि जो थोड़े बहुत उनके पास पैसे हैं उससे कोई ना कोई एक बिज़नेस फॉर्म किया जाए। तो भैया होता ये है कि अक्सर आपने देखा होगा लोगों ने शॉप भी की और बेहतरीन तरीके से शॉप खोली, लेकिन ये है कि 1-2 महीने या 3 महीने या 6 महीने बाद वो वाइंड अप कर जाते हैं। हम जानते हैं मैसम भाई से कि एक जनरल स्टोर खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरह से इसको फॉर्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम मैसम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जाफ़र साहब? मेरा नाम सैयद मीसम रिजवी है और मैं एक हाउस होल्ड शॉप रन करता हूँ। पिछले 24 साल से ये शॉप है। पहले मैं इसको टेम्परेरी बेसिस पे देखता था और ये आप कह सकते हैं पार्ट टाइम मैं इसको देखता था, और अब मैं इसको फुल टाइम मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 4-5 महीने से। और हमारी ये शॉप है, ये 97 में हमने स्टार्ट की थी और आज हम 2021 में खड़े हैं। और जाफ़र भाई ने कुछ सीक्रेट्स पूछे हैं कि इसके क्या सीक्रेट्स हैं। तो एक फिनोमेना है, वो ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और जो सीक्रेट की इन्होंने बात की है वो होती है री इन्वेस्टमेंट, कि आप उसको री इन्वेस्ट कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक शॉप के अंदर 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आप ये समझ लें कि आप 2.5 लाख रुपए के हिसाब से 10% अगर आप प्रॉफिट मैनेज करते हैं तो आपके 25,000 रुपये बनते हैं। अब आपने री इन्वेस्टमेंट करनी है, तो री इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने मिसाल के तौर पे आपने 3,000 रुपये मंथली, यानी कि आप 25,000 रुपये कमा रहे हैं और आपने 22,000 रुपये से अपने एक्सपेंसेस आपने मीट करने हैं, बाकी आपने 3,000 रुपये री इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो जब आप 3,000 रुपये री इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो साल के आखिर में ये 36,000 रुपये आपके इसमें ऐड ऑन हो गए, तो ये आपके 2.5 लाख रुपए जो है तकरीबन ही 3 लाख रुपए चले जाते हैं। बिज़नेस देखें कोई भी हो वो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। और फ़ी ज़माना जैसे कि आजकल कोविड-19 का एक डिज़ास्टर हम कैरी कर रहे हैं, तो इसके बाद बहुत सारे बिज़नेस में लॉसेस हैं, मसले मसाइल हैं, नुकसानात हुए हैं, लेकिन ये एक जनरल स्टोर, एक प्रोविजनल स्टोर, इसका काम ख़त्म मेरे ख़्याल में कभी भी नहीं होता। तो आप डिपेंड करता है कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितने पेशेंस हैं। अच्छा मैसम भाई, ये तो आपने बताया, मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा ये कारोबार करना चाह रहा है और उसके साथ उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन है इसमें, तो ज़रा प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा हमारी व्यूअर्स को। देखें, एक नया बिज़नेस फॉर्म करने के लिए जनरल स्टोर या प्रोविजनल स्टोर आप इसे कहते हैं, या आप इसे परचून की दुकान, आप इसे देसी अल्फाज में आप कह सकते हैं कि परचून की दुकान है, करियाना स्टोर है। इस इन्वेस्टमेंट को हम इस तरह लेते हैं कि एक शॉप फॉर्म करने के लिए, एक जनरल स्टोर फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दरकार है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में शॉप खोल लें। तो और इसमें एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इसमें जो एक्सपेंसेस होंगे, जो यूटिलिटीज़ हैं और आपका रेंट वगैरह होगा, अगर आपकी अपनी शॉप है तो बहुत अच्छी बात है,
और इसमें ये रेंट और यूटिलिटीज़ शामिल नहीं है। 2.5 से 3 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा मैसम भाई, हमें ये बताएं कि अगर किसी ने जनरल स्टोर अपना फॉर्म करना है तो उसकी सोर्सिंग कहाँ से होगी, चीज़ें कहाँ से ले उसे सस्ती पड़ेंगी, और किस तरह से इसका सारा सेटअप होता है, ज़रा प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, अगर आप कराची से अपना बिज़नेस जो है आप स्टार्ट कर रहे हैं, या आपने अपना स्टोर जो है कराची में फॉर्म किया हुआ है, तो उसके लिए जो मेन मार्केट है वो है जोड़िया बाज़ार। जोड़िया बाज़ार के अंदर आपको ईच एंड एवरी वेरिएंट आपको बहुत अच्छे दामों पे, अच्छे रेट्स पे आपको चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और वो एक अच्छा जो है वो आपके पास एक ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा बाज़ औक़ात आपको रेगुलर बेसिस पे डेली परचेज़ के लिए वो आपके इलाके में, आप जिस भी इलाके में रहते हैं, जैसे मैं कराची के 4 से 5 इलाकों के में मैंने सर्वे किया हुआ है, मैंने वहाँ से परचेजिंग की हुई है। तो अब आप मलीर में आते हो तो मलीर में लियाकत मार्केट है, मलीर में टंकी की मार्केट है, इन जगहों पे होलसेलर है। इसी तरह मलीर में एक और है इमाम बख्श मार्केट, वहाँ पे आप जो है ना बड़ा ईज़िली आपको होलसेल की आपको और तमाम जो आपकी वैराइटीज़ हैं वो आपको उसकी शॉप्स मिल जाएंगी, ये मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा आप लालू खेत चले जाएँ, आप करीमाबाद चले जाएँ, यहाँ पे प्रॉपर पूरा एक मार्केट जो है वो एक शेड्यूल मार्केट है, एक तमाम आपकी जो वेरिएंट हैं, तमाम वैराइटीज़ हैं वहाँ पे बहुत ईज़िली अवेलेबल है और अच्छे रेट्स के ऊपर सामान मिल जाता है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये मलीर लाडी कोरंगी की बात की है, अब हम इससे हट के बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे लालू खेत में बहुत बड़ी मार्केट, होलसेल की मार्केट, मैंने खुद वहाँ से परचेजिंग की है। इसी तरह करीमाबाद में एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप आप जिस इलाके में रहना, वहाँ पे लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन में हर जगह पे एक छोटी मार्केट होती है जहाँ से आप अपना सामान ईजिली आप जो है ना वो रेगुलर बेसिस पर परचेज करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जब आपने अपना काम स्टार्ट आप करेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने। इसके बाद आपके पास तमाम जो कंपनीज़ हैं, मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पर नेस्ले है, एक्वाफीना है, शान मसाले हैं, नेशनल फूड हैं, यूनिलीवर है, PNG है, और भी इस तरह की हिलाल, कैंडीलैंड, ये बहुत सारी कंपनीज, इनके ऑर्डर बुकर आपकी अपनी शॉप पे आना शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए वहाँ की हेडेक ऐसे भी कम हो जाएगी। तो आपको मेरे ख्याल में रेगुलर बेसिस पे आपको मार्केट का सर्वे भी नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत ईजिली आपको, और इसमें वीकली ये ऑर्डर बुकर आते हैं, आप वीकली आपसे सामान आपने इनसे ऑर्डर करना होता है, आप परचेज़ कर लेते हैं। तो आपके लिए बहुत आसान है, मतलब थोड़ा सा आपने एफर्ट करना है, थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं, महीने 2 महीने आप आगे जाते हैं, तो उसके बाद आपकी चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी परचेजिंग के जो हेडेक ऐसे लिए काफ़ी हद तक 40-50% तक जो है ना वो आपकी कंट्रोल। अच्छा मैसम भाई, इसको अगर आप कैटेगराइज करें कि किस तरह से करेंगे, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक जनरल स्टोर में तो कॉन्फेक्शनरी भी है, ग्रोसरी आइटम भी हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको किस तरह कैटेगराइज करेंगे और क्या इन्वेस्टमेंट पड़ेगी अगर हम इस चीज़ों को ऐड ऑन करते रहते हैं इसमें? देखें, इसमें कैटेगरी हमें इसमें ज़ाहिर इसकी कुछ कैटेगरी होती हैं, और आप इसमें हम स्टार्ट करते हैं हम कन्फेक्शनरी से। कन्फेक्शनरी एक ऐसा आइटम है जो आपको तकरीबन 10 से 12% आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। दैन इसके बाद फिर हम आते हैं बेवरेजेस में, फिर हम इसके बाद आते हैं आइसक्रीम में, और इसके बाद फिर हम आते हैं जनरल आइटम में, और फिर हम इसके बाद आते हैं ग्रॉसरी में। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक कन्फेक्शनरी है और एक ग्रॉसरी है, जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन आपको तकरीबन 10 to 15% आप इससे गेन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जनरल आइटम में वो थोड़ा सा उसका मार्जिन कम होता है। तो ओवरऑल जब हम इस कैटेगरी को जब हम देखते हैं तो 5% से लेके और तकरीबन 20% तक का एक मार्जिन बनता है। जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पे जाके 10% के ऊपर आके ये हम इसको जो है ना लॉक करते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे आपने 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप 2.5 लाख का 10% अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल में 25,000 रुपये आपके बनते हैं। तो आप ईज़िली 25,000 रुपये आप अर्न कर सकते हैं एक छोटी शॉप से। और चूँकि ये बिज़नेस है, कभी ना कभी ये बढ़ जाता है, और ये एक मेहनत तलब काम है, इसमें आपको मेहनत करना पड़ती है। आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको 9 to 5 जॉब करनी है, और मैंने भी जॉब की है, तकरीबन 17-18 साल मैंने जॉब भी की है, तो वो ईज़ी होता है। लेकिन जब आपका अपना काम होता है और आपको इसमें मज़ा भी आता है, जब आप जॉब, आपको पता है कोई श्योरिटी है नहीं, कोई गारंटी है नहीं, जब तक है नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा काम है, इस पर थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। लोग अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि ये काम स्टार्ट करते हैं और दैन फिर उसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा बुरा वक्त आता है, थोड़ा सा टाइम गेनिंग प्रोसेस है, और कभी ना कभी आपको जो है आप अगर आप यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं और आप इसकी एक स्टेक लेते हैं और आप एक फ़ैसला करते हैं कि नहीं, हालात चाहे कुछ भी हों लेकिन मैंने इसको छोड़ना नहीं है,
तो आज नहीं तो कल 6 महीने बाद, साल बाद आपके लिए ये काम जो है आपको फिर खुशी होती है काम करके कि मेरा उस वक्त एक डिसीजन था। टफ़ टाइम आता है लाइफ में, मुश्किल हालात आते हैं। ये ऐसा काम है कि आपके पास एनी टाइम आपके पास पैसे होते हैं, ड्रॉ के अंदर आपके पास पैसे होते हैं, लेकिन आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपके पास कैश आउट होता है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम इसे देखें, जब आप इस काम को करते हैं और आप 4-5 साल आप गुजार देते हैं, तो फिर आपकी लाइफ जो है बड़ी सक्सेसफुल है। अच्छा देखें, कन्फेक्शनरी से हम स्टार्ट करते हैं। कन्फेक्शन में तकरीबन 10% का मार्जिन हम जो है वो हम अर्न करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रॉसरी में, जैसे दाल, चावल, बाजरा, आटा, इस तरह की चीज़ें। इसमें हम आ जाते हैं 15% तक का तकरीबन हमें मार्जिन होता है। फिर हम आते हैं बेवरेजेस के अंदर। बेवरेज में हम तकरीबन 20% अर्न कर लेते हैं। दैन फिर उसके बाद हम आते हैं स्टेशनरी के अंदर। स्टेशनरी में हमारा प्रॉफिट तकरीबन 25% हो जाता है। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं मोबाइल एसेसरीज़, अगर हमने अपने पास रखी है तो तकरीबन 30 से 40% का इसमें मार्जिन। बहुत शुक्रिया मैसम भाई। इसके साथ ज़रा प्लीज़ ये भी एक्सप्लेन करें कौन सा ऐसा आइटम है जनरल स्टोर में जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, ताकि हम वो चीज़ ज़्यादा रखें जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। देखिए, इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि जैसे मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि आपको कन्फेक्शनरी, अब कन्फेक्शनरी की एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं कि स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, आपकी टॉफ़ीज़ हैं, अब आप चॉकलेट्स हैं, ये सारा एक पूरा एक सिस्टम है, ये चल रहा है। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो हमने पहले शायद पॉइंट आउट नहीं की, उसमें एक आपके स्टेशनरी का एक एलिमेंट है। आप स्टेशनरी आइटम जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देते हैं, तकरीबन 20 to 30% आप इससे आप अर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप और इसमें छोटी छोटी आप चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ 10,000, 15,000, 20,000 रुपये के साथ आप, कि आपने मोबाइल एसेसरीज़ आपने रख ली, आपने जो है वो छोटे मोटे टॉयज़ बच्चों को रख लिया, 100 रुपीज़ शॉप आप देखें हर जगह है, तो आप उसमें आप अच्छी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10-15,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपके वो पैसे डबल नहीं होते तो तकरीबन हाफ़ हो जाते हैं, 10,000 के 15,000 रुपये हो जाते हैं। आपको उसको ग्रेजुअली आपने उसको मेंटेन करना होता है। और ये एक अच्छा मेरे ख़्याल में जो है वो एक मटेरियल है बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो हम इसको जो है स्टेशनरी, साथ में मोबाइल एसेसरीज़, छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा नहीं, हेडफोन हो गए, चार्जर हो गए और छोटे मोटे एसेसरीज़ आती हैं, तो उसको मेरे ख़्याल में वो आपको अच्छे पैसे अर्न करके देते हैं। बहुत शुक्रिया मैसम भाई। लास्ट में हम आपसे ये पूछेंगे कि इसके सीक्रेट्स क्या हैं। देखिए, अक्सर हमने देखा है कि लोग कारोबार फॉर्म करते हैं और उसके बाद वो बैकअप हो जाते हैं, वाइंड अप कर देते हैं, सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। मेरे सामने कई मिसालें ऐसी हैं जो लोगों ने कारोबार किया और उसके बाद उसको वाइंड अप कर दिया। तो आप प्लीज़ ज़रा इस बात में रोशनी डालें कि इसके सीक्रेट्स क्या हैं, वो क्या सीक्रेट्स हैं जिसका हम ख्याल रखते हुए अपने कारोबार को तरक्की दे सकते हैं। देखिए, आप एक नई शॉप फॉर्म करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 4 महीने आपको जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। वो हमारे यहाँ जो लोग बंद कर देते हैं या काम को वाइंड अप करके चले जाते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। तो आपको पेशेंस, पोटेंशियल के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा। अच्छे बुरे हालात आते हैं जो मैं ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुका हूँ, तो आपको 2 से 3 महीने ख़ुद को टाइम देना पड़ेगा। और इस दौरान आप ये देखें कि आपके पास अदर ज़राए क्या हैं आपके पास, कि आप उस शॉप में जो आप, मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बता चुका हूँ कि आपने एक तो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी और आपने उसको री इन्वेस्ट करना है, तो आप 2 से 3 महीने के एक्सपेंसेस आप कोशिश करें आप यहाँ से बेयर ना करें। अगर किसी भी तरह अगर ऐसा हो जाता तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए, इस बिज़नेस के सीक्रेट्स ये हैं, एक तो आपने अपने माइंड को 24/7 एक्टिव रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 24/7 नहीं, लेकिन जितनी देर आप अपने बिज़नेस को लेके बैठते हैं, आप अपनी शॉप आप खोल के बैठते हैं, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या आपके पास चीज़ें आ रही हैं, क्या जा रही हैं, ताकि आप उसको दोबारा आप परचेज़ करके और आप अपने कैबिन्स को जो है वो आप दोबारा अपने रैक्स को आप फुलफ़िल कर सकें। सेकंड ये है कि इसमें एक ऑप्शन है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको आपने री इन्वेस्ट करना है। मिसाल के तौर पे आपने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उससे आप मंथली आप 25,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 25,000 में आपने 20,000 रुपये खर्च करने हैं और 5,000 रुपये आपने दोबारा री इन्वेस्ट करने अपने बिज़नेस के अंदर। तो आप इससे, ये एक बिज़नेस सीक्रेट है जिससे आप मिसाल के तौर पे आपने 5,000 रुपये सेव किए और आपने उसमें री इन्वेस्ट किए हैं, साल के आखिर में आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। आपने 2.5 लाख रुपये से शॉप स्टार्ट की थी, साल के आखिर में आपने अपनी अर्न आपने जो किया, उसके बाद आपके पास तकरीबन 50 से 60,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दी। ये एक बिज़नेस टैक्टिक्स है। और सेकंड ये कि एक और चीज़ है, गो के हालात थोड़े से मुश्किल हैं कोविड की वजह से, जो है वो कुछ चीज़ें डिस्टर्बेंस हैं बिज़नेस में, लेकिन एक सीक्रेट ये है कि आप मार्केट से आप अपनी जो है वो मार्केट में पीआर आप इस तरह की सेट करें और आप जाके मार्केट में बात भी कर सकते हैं कि आपने एक नया बिज़नेस फॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिल जाता है।
आप कोशिश ये करें कि आप अपना सामान आप मैक्सिमम क्रेडिट पे लें, लेकिन आपने जो सेल करना है वो आपने कैश पे करना है, आपने क्रेडिट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप एक शॉप खोलते हैं, आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप कस्टमर बनाने के लिए आपको बाज़ वक़्त क्रेडिट पे जो है ना वो क्रेडिट के साथ आपको काम करना पड़ता है। लेकिन आप कोशिश करें, मैक्सिमम कोशिश करें कि आपको क्रेडिट मिल जाए, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो आपसे कैश पे ही डील करे। अच्छा, थर्ड ये है, इसमें एक और चीज़ है कि आपने मार्केट से आपने अगर आपको जितना मैक्सिमम आपको क्रेडिट पे सामान मिल सके, उसके लिए आपको अपनी पीआर अच्छी बनाना पड़ेगी, आपको अपना लेन देन के मामला बहुत अच्छे करना पड़ेंगे। आप अगर किसी से क्रेडिट पे आप माल उठा रहे हैं तो आपने दिए हुए जो आपका मुकर्रर वक्त है आपने उसको पे करना है ताकि आपको दोबारा सामान मिल सके। तो आपने उधार लेना है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी शॉप पे बैठ के आपने कैश पे सेल करनी है। हम उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आप एक जनरल स्टोर अपना फॉर्म करना चाह रहे हैं तो आज की जो हमारे मैसम भाई की जो बहुत सारी सजेशन है, अगर इस पे हम अमल करते हैं तो इंशाल्लाह प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहेगा। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।